आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम परसेंटेज का क्वेश्चन देंगे और कंसेप्चुअल देखेंगे, कैसे किसी क्वेश्चन को पढ़कर तुरंत हम सोल्व कर सकते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। यहाँ बोला गया किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ते 9 बिस्किट खा लेता है। यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए तो कुत्ते और बिल्ली की संख्या बताना है। कुत्ते और बिल्ली के दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं? 45 है। यहाँ बात समझेंगे, यहाँ डॉग अब मेरे पास है, डॉग है, डॉग्स है और कैट्स है। समझेंगे बात को। अगर जो एक डॉग 9 बिस्किट खाता है और एक कैट जो है वो 7 बिस्किट खाता है। जब बिल्ली आपके पास 7 बिस्किट खाता है, अगर जो गलती से इसको भी 2 बिस्किट और खिला दे, 9 बिस्कुट खिला दिया जाए इसको भी, तो टोटल खाते कितने लोग? इन लोग 45 गुणा में 9 कर लेंगे, यानी 405 बिस्किट खाते हैं। 405 बिस्किट कब खाएगा? जब बिल्ली को भी 9 बिस्किट खिलाएंगे तब। लेकिन बिल्ली जब 7 बिस्किट खाता और कुत्ता 9 बिस्किट खाता तो टोटल खाता खर्चा कितना होता? 355 ही बिस्किट खत्म होता। तो 50 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया गया, और किसके वजह से खाया गया? इस बिल्ली की वजह से। तो एक बिल्ली को कितना खिलाया गया एक्स्ट्रा? 2 खिलाया गया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना मिला? 25। यानी कि 25 को बिल्ली था, उन लोग को एक को दूध को खिलाया गया तो 50 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया था। तो बिल्ली की संख्या कितने मिला? 25। तो कुत्ते की संख्या कितना मिलेगा? 45 में से घटा देंगे 25 तो 20 मिलेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखेंगे, यहां समझेंगे। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है, यानी कबूतर और खरगोश को मिला करके 280 को है, तथा कुल पैरों की संख्या है वो 820 है। तो जो कबूतर का पैर होता है वो 2 गो होता है और खरगोश का पैर होता है वो 4 गो होता है। कुल कबूतर की संख्या, जिसकी संख्या बताया जाना है उसी को हम लोग मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे समझेंगे बात को। R फॉर रैबिट और P फॉर पिजन, यानी मेरे पास यहाँ कबूतर है, यहाँ पे मेरे पास खरगोश है। इसका पैर कितना होता है? 2। इसका पैर कितना होता है? 4। अगर हम बोल दें ये लोग की जनसंख्या कितनी टोटल है? 280 लोग हैं। अगर इसका भी 2 पैर और जोड़ दिया जाए, बोल देते हैं कि चलो मान लेते हैं कबूतर का 4 गो पैर होता है। अब दोनों का पैर की संख्या कितनी हो जाता है? 4 से गुणा कर लीजिए। 0 8 चौके 32, 10 1 11, यानी टोटल अगर इसका भी 4 पैर होता तो पैरों की संख्या कितना होता है? 1120। लेकिन पैरों की संख्या बोला कितना गया है? 820, यानी 820 घटा दीजिए, मिला मेरे पास कितना? 300। ये 300 पैर एक्स्ट्रा है। 300 पैर किसके चलते एक्स्ट्रा हो रहा है? कबूतर के चलते, क्योंकि कबूतर के 2 पैर बढ़ा दिए थे हम। तो एक कबूतर के 2 पैर बढ़ा थे तो टोटल कबूतर था कितना? कबूतर थे 150। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 65 हो जाएगी। तो पुरुष की वर्तमान संख्या बताइए। यहां फिर से एक कंडीशन लगाएंगे। यहां पे मुझे मेल है और यहां पे क्या है? फीमेल है। मेल कितना बढ़ रहा है? 5%, और फीमेल कितने बढ़ रहे हैं? 9%। बोला कि पहले जनसंख्या कितना था? 6000 था। पहले जो जनसंख्या थी वो 6000 थी। इस बात को ध्यान देंगे। अगर जब महिला को, मेल को 4% और बढ़ा दिया जाता, यानी इसको बोलते हैं कि 4% और अगर जब बढ़ जाता, 4% और बढ़ दिया जाता, ये भी बढ़ता 9%, ये भी बढ़ता 9%। तो यहां देखेंगे जब इसका 9% निकाल देंगे तो कितना मिले? 9% 540, यानी टोटल जनसंख्या कितना बढ़ जाता? 6540। लेकिन बढ़ा कितना मेरे पास? 6500 बढ़ा हुआ। तो 40 किसके चलते बढ़ गया? ये 40 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए। वो किसके चलते बढ़े हैं? क्योंकि मेल को हम 4% एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो 4% किसको बताएगा? 4% 40 को बताएगा। मैंने 4% में 40 लोग बढ़ रहे हैं, तो 1% में कितना बढ़ेगा? 10 लोग बढ़ेंगे। तो 100% में कितना में बढ़ेगा? 100% में 1000। ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 100% मेरे पास मिला यहाँ पे 100%। 1% 10 को तो 100% कितना बताएगा 1000 को, यानी कि मेल की जो संख्या है वो 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बोला गया कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुष की संख्या में 6% की तथा महिलाओं की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाएगी, तो पुरुष की संख्या बताना है। जब भी जिसका बताना है उसी में कम या बेसी करेंगे, ठीक है। कम घटाएंगे या जोड़ेंगे किसमें, पुरुष वाले में। तो मेल यहां पे मिलेगा, यहां मिलेंगे फीमेल। मेल की संख्या मेरे पास कितनी है, बढ़ रहा हो 6%, और फीमेल की संख्या है 14%। अगर मेल को भी 8% बढ़ा दिया जाए, मेल को भी अगर 8% बढ़ा दिया जाए तो ये भी 14%, ये भी 14%। पूरा जनसंख्या कितनी थी 5000, 5000 का 14% निकाल लीजिए, 2 से 2 जीरो चलेगा, 14 25 70 यानी 700। मेरे पास मिलने वाले वो 700 एक्स्ट्रा, यानी जनसंख्या कितनी हो जाती 5700। लेकिन वो हुआ कितना मेरे पास बढ़ करके 5540, मिला कितना यहाँ पर 160। 160 एक्स्ट्रा हो गया। तो 160 किसके चलते बढ़ गया, क्योंकि पुरुष की संख्या का हम लोग 8% बढ़ा दिए थे। यानी 8% किसको बताएगा, 8% इंडिकेट कर रहा है 160 को, तो 1% किसको करेगा, 8 से कट कर लेंगे 20 को, तो 100% किसको करेगा, 100% करेगा 2000 को। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करके सॉल्यूशन को निकाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी गांव की संख्या 9600 है, यदि पुरुष की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाएगी, तो पुरुष की वर्तमान संख्या बताइए। फिर से देखेंगे, मेल यहां पे है और यहां पे क्या है, फीमेल। मेल की संख्या जो बढ़ रही है वो 5% है, और फीमेल की संख्या फीमेल की संख्या 5% है और मेल की संख्या कितनी 8% है। हमसे पूछा क्या गया है, पुरुष की। जिसका पूछा जाए उसी में कम या बेशी करेंगे। मुझे इसका भी इसी में कम करना है, इसको भी 5 ही कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं -3 कर देते हैं। अगर इसको भी -3 इसको भी 5% बढ़ाते, महिला भी 5% बढ़ती, जनसंख्या बढ़ता कितना मेरे पास, तो 9600 का कितना निकालना मुझे 5%, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाता, जनसंख्या कितना होता 6 25 9 25 45 3 48 480, यानी टोटल मिलता है मेरे पास, इसमें जोड़ देते हैं जनसंख्या 9600 480 08010, यानी 10,080 जनसंख्या होता है। लेकिन जनसंख्या बढ़ा कितना टोटल 10,272, यानी टोटल 10,272 में 10,080 माइनस कर लेते हैं, तो यहां मिलेगा 2 और यहां मिलेगा 17 में से 8 गया 9 और यहां मिलेगा 1, यानी 192 एक्स्ट्रा मिले। किसके वजह से बढ़ रहे हैं, ये 3% की वजह से। तो 3% किसको इंडिकेट करेगा, 192 को। तो 1% किसको इंडिकेट करेगा, 6 और 4 64 करेंगे, तो 1% किसका बताएंगे 64 को, तो 100% कितना बताएंगे 6400। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी जिसके निकालना उसी में कम बेसी करेंगे तो आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा आपके पास आंसर है। पुरुषों बोला गया था पहले कम था तो जोड़ दिया करते थे, अब यहाँ पे क्या मेरे पास है ज्यादा है तो माइनस कर देंगे, और जिसको भी 3% कम कर देंगे ये भी 5%, ये भी 5% हो जाता, तब 5% का निकाल दिए, बाकी 3% केवल वैल्यू एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गांव की संख्या 9800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव की पुरुष की संख्या कितनी थी। फिर से किसका बोला गया, ये पुरुष वाले में देखना है, यानी पुरुष वाले में ही कम या ज्यादा करना है। क्या करेंगे, मेल लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ क्या लिख दिए फीमेल। जो वृद्धि हो रही है वो 8% हो रही है मेल में,
और फीमेल में कितना हो रहा है 5%। अगर यही बात बोला जाए, अगर 3% इसको और कम कर दिया जाए तो दोनों 5% ही बढ़ते हैं। तो और जब पहले जनसंख्या 9800 थी और 5% बढ़ गया तो जनसंख्या कितना मिलेगा, सीधा बढ़ा के लिख दिया कि बारे में 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पच्चे 40, पहले 5% ही निकाल लेते हैं, इसका जोड़ने में आसान पड़ता है। 8 पच्चे 40, 45 और 4 49, 490, यानी 9800 में 490 जोड़ दिया जाए, यानी 0, 9, 2 और 10, इन टोटल जनसंख्या कितना बढ़ता है 10,290, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 10,458, यानी कि 10,458 में 10,290 को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा 8, यहाँ पे मिलेगा 15 में से 9 जगह मिलेगा 6 और 3 में से जाएगा तो 1, यानी 168 एक्स्ट्रा मिले। किसके चलते बढ़े, ये 3% के चलते। तो 3% किसको बताएगा 168 को, तो 1% का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5 और 6, तो 100% का कितना मिलेगा, 100% का मिलेगा 5600। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी ने 16,000 रुपए दो व्यक्ति से उधार लिए, एक को 6% के ब्याज पे और दूसरे को 10% के वार्षिक ब्याज पे। एक वर्ष में उसने 1120 रुपए ब्याज दिया, तो वह 10% दर पे कितना उधार लिया था। हमसे बोला गया 16,000 रुपए उधार लिया था, दो आदमी ने, एक आदमी एक तरह से लिया, दूसरे तरह से लिया, दो तरह से लिया। पहले को लिया वो 6% पे, दूसरे को लिया वो 10% पे। हमसे जिसके बारे में पूछा जाएगा उसी में कम या बेशी करेंगे ताकि अब घटाना ना पड़ेगा। हमसे पूछा कि 10% की रेट से कितना उधार लिया था, मुझे ये बताना है, मुझे बताएंगे। और इसको और भी 4% कम कर दिया जाता, ये भी 6%, ये भी 6%, तो पैसा देना कितना पड़ता उसको, 16,000 का 6% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0, 66, 36, 300, 960 रुपए उसको पे करना पड़ता, लेकिन 960 पे नहीं कर गया, किया कितना वो 1120, यानी 1120 में से 960 को कम कर दिया जाए तो मिलेगा 0, यहां मिलेगा 6, यहां मिलेगा 1, यानी 160 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा है। किसके वजह से, 4% की वजह से। तो 4% किसको इंडिकेट करेगा, 160 को, तो 1% क्या करेगा 40 को, तो 100% किसको करेगा 4,000 को। यानी मेरे पास 4,000 रुपया था, वो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लिया था। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।